गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम देखेंगे जो हमारे पास स्तनी वर्ग है या मैमीलिया, स्तनी या मैमीलिया एक ही बात होती है। इसका एक छोटा सा ये देख रहे हैं हम लोग, जो ये वर्ग होते हैं ये किससे रिलेशन हो गया। इसमें मानव की यदि हम बात करें, भाई मानव का जो स्तनी वर्ग होता है उसके यदि हम वर्गीय प्रारूप की बात करें तो जो मैमीलिया वर्ग है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। प्रोटोथीरिया क्या होंगे, अर्थात अंडज टाइप के प्राणी होंगे, जिनको जैसे हमारे पास चींटीखोर जो प्राणी होते हैं वो किस में आते हैं, प्रोटोथीरिया। दूसरा है मेटाथीरिया, अलफ विकसित शिशुधानी जिन प्राणियों में पाई जाएगी वो किस में आएंगी, मेटाथीरिया में। एग्जाम्पल माने तो हम लोग कंगारू होता है इसका। नेक्स्ट है यूथीरिया, दैट मीन्स डेवलप या पूर्ण विकसित शिशुधानी पाई जाती है, किस में पाई जाती है, मानव में। तो ये थोड़ा जनरली ये चीज़ हमें देखनी थी। मैमीलिया वर्ग को 3 भागों में वर्ग किया गया है। प्रोटोथीरिया अर्थात अंडज प्रकार के जो देने वाले प्राणी होते हैं जैसे चींटीखोर। मेटाथीरिया जिनमें अल्प विकसित शिशुधानी पाई जाती है, किसमें, कंगारू में। यूथीरिया जिनमें पूर्ण विकसित शिशुधानी पाई जाती है। अब इसके बाद यदि हम बात करें, हमारे पास जो टॉपिक आता है वो होता है वर्गीकरण साधन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वर्गीकरण साधन। वर्गीकरण साधन, देखो भाई वर्गीकरण साधनों की क्यों आवश्यकता पड़ी। जितने भी जंतु हैं, जितने भी प्लांट यदि हम देखें तो इनके रख रखाव के लिए या इनका ब्यौरा रखने के लिए हमें वर्गीकरण के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। आधुनिक उपकरण जीव वातावरण जैसे संग्रहालय, प्रयोगशालाएं या इनसे संबंधित जो भी उपकरण हैं वो वर्गीकरण साधन कहलाएंगे। अब इनमें क्या क्या होते हैं यदि हम देखें तो सबसे पहले जीवों के परिरक्षण व संरक्षण के हेतु मेनली इनका प्रयोग लिया जाता है। जीवों के परिरक्षण के लिए वर्गीकरण साधन का क्या करते हैं, उपयोग। अब यदि हम परिरक्षण की बात करें, भाई रखरखाव या देख के लिए जो वर्गीकरण साधन है उनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब परिरक्षण या संरक्षण की बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, हर्बेरियम सीट। क्या होता है भाई, हर्बेरियम सीट। अब ये हर्बेरियम सीट क्या होती है, इसमें जो पौधा होता है उसके नमूने को अच्छी तरह से दबा करके रखा जाता है और इसको दबाने के पश्चात ये क्या होता है, मान लीजिए एक कागज की ये सीट होती है, कागज की क्या होती है, सीट। इसके ऊपर जो प्लांट का भाग या टुकड़ा होता है उसको अच्छी तरह से दबा करके रख दिया जाता है, या हम बोले इस पर इसको चिपका भी दिया जाता है और इस कागज की सीट को परिरक्षित किया जाता है। और ये जो हमारे पास कागज की सीट होगी, इस कागज की सीट को ही हम क्या बोलेंगे, हर्बेरियम सीट। कागज का एक सीट होता है। अब इस सीट के ऊपर प्लांट का कोई टुकड़ा इस पर चस्पा कर देते हैं, दबा करके रख दिया जाता है। इस पर क्या क्या डिटेल लिखते हैं वो देखते हैं। यदि हम इसकी बात करें तो इस पर एक तो क्या लिखा जाता है, पौधे का नाम। पौधे का नाम, नाम कैसा, स्थानीय हो सकता है, अंग्रेजी भाषा में हो सकता है, वह वैज्ञानिक नाम भी हो सकता है।
ये उस पर अंकित किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, पौधे का नाम लिखा जाता है। उसके बाद यदि क्या करें, एकत्र करने की तिथि व समय, तिथि का मतलब डेट या तारीख से दिया जाता है। नेक्स्ट यदि बात करें, एकत्र करने वाले का क्या लिखा जाता है, नाम। करने वाले का नाम लिखा जाता है। यदि नेक्स्ट हम बात करें तो पादप का क्या लिखा जाता है, इसके अंदर पौधे का कुल भी लिखते हैं, पौधे का कुल। यहाँ भी सेकंड नंबर पे भी यूज कर सकते हैं हम इसको, पौधे का कुल। ठीक है। इस प्रकार से इस हर्बेरियम शीट के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जो आंकड़े हैं उनको लिखा जाता है। भाई पौधे का नाम क्या है, चाहे स्थानीय अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिक, उसके कुल का नाम लिख सकते हैं, कब इसको कलेक्ट किया गया है, किस समय पर किया गया है, किस व्यक्ति ने किया गया है, ये सभी इस सीट के एक तरफ इनको दर्शा दिया जाता है, ताकि उसका जब अध्ययन किया जाए किसी के द्वारा तो ये पता होना चाहिए इस प्लांट का नाम ये है, इसका फला डेट में इसको कलेक्ट किया गया था, इससे संबंधित जो कलेक्ट करने वाला व्यक्ति था उसका नाम ये था। तो इस तरीके से सारी डिटेल इस हर्बेरियम सीट पर क्या होती है, लगी हुई होती हैं। और इस हर्बेरियम सीट को सुरक्षित रखने के लिए इस पर क्या किया जाता है, HgCl2 का जो विलयन है, कितने परसेंट, 2% की यदि हम बात करें, 2% मर्क्यूरिक क्लोराइड, HgCl2 क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक क्लोराइड। कितना प्रतिशत होगा इसका, 2%। मर्क्यूरिक क्लोराइड का इस सीट के ऊपर क्या कर दिया जाता है, छिड़काव कर दिया जाता है। क्योंकि ये सीट कैसी है, कागज की है, इसलिए इसको लंबा चलाने के लिए, जीवाणुओं से प्रतिरोधी करने के लिए इसके ऊपर मर्क्यूरिक क्लोराइड का क्या किया जाता है, छिड़काव, जिससे यह जीवाणु व कवक रोधी हो जाती है। क्या, हर्बेरियम सीट। फिर समझ लें, हर्बेरियम सीट क्या होता है, एक कागज की सीट होती है जिसके ऊपर पादप का जो नमूना या भाग होता है उसको अच्छी तरह से दबा करके रखा जाता है, और इससे संबंधित पादप की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को इस पर क्या किया जाता है, नोट किया जाता है। जैसे पौधे का नाम, पौधे का नाम क्या हो सकता है, स्थानीय अंग्रेजी भाषा व वैज्ञानिक भाषा में हो सकता है। एकत्र करने की तिथि व समय, कब कलेक्ट किया गया, किस समय पर, पौधे का कुल क्या है, किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है, इसका आर्थिक महत्व क्या है, ये जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट होते हैं उनको इस सीट पर क्या किया जाता है, नोट किया जाता है। अब नोट करने के पश्चात इस सीट को भी हमें सुरक्षित रखना है, क्योंकि ये कागज की तो सीट होती है, कुछ समय पश्चात ये खराब भी हो सकती है, इसलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए जो मर्क्यूरिक क्लोराइड का है, 2% मर्क्यूरिक क्लोराइड का जो विलयन का जो घोल होता है उसके ऊपर छिड़क दिया जाता है। किस पर छिड़काव होता है इसका, कागज की सीट या हर्बेरियम की सीट पर, जिससे यह जीवाणु व कवक रोधी हो जाती है सीट, और इनके ऊपर जीवाणु व कवक का एक तरीके से कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो फर्स्ट वर्गीकरण साधन हमारे पास क्या था, हर्बेरियम सीट। यदि ऐसे ही देखें हम, कुछ वनस्पति उद्यान भी होते हैं। वनस्पति सीरियल आप दे सकते हैं, वनस्पतिक उद्यान क्या होते हैं। भाई देखो, हमने पढ़ा था वनस्पति शब्द किससे संबंधित होता है, पेड़ पौधों से। उद्यान मतलब बाग बगीचे, या दैट मीन्स हम बोले पेड़ पौधों की संरक्षण के लिए कुछ उद्यान विकसित किए गए हैं, तो इनको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वनस्पति उद्यान। ये वे स्थल हैं जहाँ जीवित पौधे को उगाकर उन्हें संरक्षित व संग्रहित किया जाता है। ये वे स्थल होते हैं जहां जीवित
लैटिन में हम इसको पादप भी बोल सकते हैं। जीवित पौधों को उगाकर उन्हें संरक्षित व संग्रहित किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे स्थान क्या कहलाएंगे? वनस्पतिक उद्यान। ऐसे स्थल होंगे जहां प्लांट का क्या किया जाता है? इम्प्लांटेशन या अध्यारोपित, और उसके पश्चात उसका डेवलपमेंट किया जाता है और उसकी जितने भी सेविंग्स होती हैं वो की जाती हैं। ऐसे जो क्षेत्र हैं क्या कहलाएंगे? वनस्पतिक उद्यान कहलाते हैं। संग्रहित से तात्पर्य लिया गया है देख रेख करना, उसको स्टोर रखना। अब स्टोर से यह तात्पर्य लिया जाता है नई जो वैरायटी या नया जो प्लांट है उसका कोई भाग या टुकड़ा उसको प्रयोगशाला या लैब जिसको बोलें उनके अंदर क्या रखा जाता है? म्यूजियम भी हम बोल सकते हैं। उनमें उनको स्टोर या संग्रहित रखा जाता है। एक टुकड़ा उसका अलग काटा, उसको हर्बेरियम शीट पर लगाया, उसके बाद उसको म्यूजियम या संग्रहालय के अंदर क्या रख सकते हैं? सुरक्षित रख सकते हैं। तो वनस्पतिक उद्यान क्या होंगे? ऐसे स्थल जहाँ जीवित पौधों को उगाकर उन्हें संरक्षित व संग्रहित किया जाता है, वे स्थल क्या कहलाएंगे? वनस्पति उद्यान। जैसे अब इसमें भी सूचनाओं की यदि हम बात करें वनस्पति उद्यान में, एक बैनर जिसको हम बोल सकते हैं या प्लेट जिसको बोल सकते हैं सामान्य भाषा में, वो लगा दी जाती है अलग अलग इसमें जोन बना करके। अब इस वनस्पति उद्यान में भी क्या क्या अंकित किए जाएंगे? सेम, जैसे पादप का नाम, नाम क्या हो सकता है? स्थानीय हो सकता है, अंग्रेजी लैंग्वेज में हो सकता है, व वैज्ञानिक नाम हो सकता है। ठीक है, पादप का नाम हो गया, पादप का कुल, सेम हुई, तिथि व समय कलेक्ट करने की। ठीक है, उसके पश्चात यदि हम बात करें तिथि व समय के पश्चात इसके अंदर जो व्यक्ति है उसका नाम कलेक्ट करने वाले का, आर्थिक महत्व, ये सारी चीजें इस पर हर्बेरियम की सीट की तरह क्या किया जाता है? अंकित हम लोग कर सकते हैं। बट कुछ अति विशिष्ट लक्षण है। ये जो नाम व्यक्ति का, ये याद रखना, कोई नया प्लांट होगा तो उससे संबंधित ही होता है, बट ये इसमें वनस्पति उद्यान में बहुत कम लगाया जाता है। इसलिए कोई विशेष स्पेसिफिक यदि सर्च हुई है तो उसके अंदर लगा सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक फीचर या विशिष्ट लक्षण भी पादप के इसके अंदर लिख सकते हैं। तो हर्बेरियम सीट हो गया, वनस्पतिक उद्यान हो गया। यदि कुछ वनस्पतिक उद्यानों की बात करें, जो इम्पोर्टेंट वनस्पतिक उद्यान है कौन कौन से हैं? एक तो हावड़ा के अंदर पड़ता है इंडिया में। किस में पड़ता है? हावड़ा में। दूसरा है लखनऊ। तीसरा है इंग्लैंड, इंडियन बॉटनिकल गार्डन। इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ये कहाँ पड़ता है भाई? हावड़ा। कहाँ पड़ता है? हावड़ा, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, हावड़ा। दूसरा यदि हम बात करें तो हमारे पास नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट, यदि इसकी बात करें तो ये हमारे पास कहाँ पे पड़ेगा? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लखनऊ। तीसरा यदि हम बात करें तो ये है हमारे पास रॉयल बॉटनिकल गार्डन। कौन सा है? रॉयल बॉटनिकल गार्डन।
ये क्यू पड़ती है, क्यूमिड, क्यू। ठीक है, इस प्रकार से अनेक बॉटनिकल गार्डन है, लगभग 53 एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग पहले जो थे 53 हैं। और इसके पश्चात हर्बेरियम सीट व वानस्पतिक उद्यान होने के पश्चात हमारे पास जो नेक्स्ट इसका वर्गीकरण साधन है वो है संग्रहालय या म्यूजियम। फर्स्ट सेकंड हो गया, जो भी सीक्वेंस है, संग्रहालय या म्यूजियम। ठीक है, अब संग्रहालय या म्यूजियम की यदि हम बात करें, संग्रहालय में परिरक्षण पादप व जंतुओं को रखा जाता है। किसके अंदर? संग्रहालय में। आप लोग जैसे कि राजस्थान की यदि बात करें तो बहुत सारे म्यूजियम हैं, जैसे हल्दी घाटी म्यूजियम। तो उस म्यूजियम के अंदर हम इससे कुछ हट करके बात कर रहे हैं, उस म्यूजियम में क्या है, उस युद्ध से संबंधित कुछ वस्तुओं को रखा गया है। तो संग्रहालय म्यूजियम क्या होता है, जहाँ पर किसी विशेष जो उसका स्पेसिफिक रीजन या क्षेत्र होता है उसको स्टोर रखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से संग्रहालय या म्यूजियम किस में पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी में, बॉटनी या जूलॉजी से संबंधित, दैट मीन्स वनस्पति या जंतुओं से संबंधित। तो यहाँ पर संग्रहालय या म्यूजियम में क्या होगा, पादप व जंतुओं को परिरक्षित किया जाता है या सही रखा जाता है। इन्हें परिरक्षित करने के लिए विशिष्ट रासायनिक घोल फॉर्मेल्डिहाइड क्या रखा जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड में रखा जाता है। और अलग अलग जीवों को परिरक्षित करने की विधि भी अलग अलग होती है, मतलब रखने के लिए जो विधियां हैं वो अलग अलग होती हैं। यदि हम बात करें इस परिरक्षण की क्रिया में, किसकी क्रिया में? नोट, परिरक्षण की क्रिया में जो कंकाल होते हैं, क्या होते हैं? कंकाल। इनका भी क्या किया जाता है, दैट सुरक्षित किए जाते हैं कंकालों को। परिरक्षण की क्रिया में कंकाल किसका? जीवों के को सेविंग या सुरक्षित किए जाते हैं। ठीक है, जो म्यूजियम वगैरह होते हैं उनमें परिरक्षण की क्रिया के द्वारा कंकाल जो जीवों का है उसको भी क्या किया जा सकता है, सुरक्षित किया जा सकता है। यदि हम बात करें जूलॉजिकल पार्क, किस नेक्स्ट साधन क्या है? जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, तो जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं, यदि हम बात करें जैसे चिड़ियाघर है, जहाँ पर कुछ जंतुओं को क्या रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। चिड़िया दैट मीन्स छोटे जो फ्लाइंग या बर्ड होते हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है। कुछ एनिमल जूलॉजिकल पार्क भी हो सकते हैं जो कि क्या होते हैं, जंगली जंतुओं को सुरक्षित या उनकी परिरक्षण या देखभाल के लिए जो क्षेत्र स्पेस होते हैं उसको ही हम क्या बोलेंगे, उसका जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं। इस प्रकार के क्षेत्र में जीव जंतुओं को कृत्रिम या मानव निर्मित आवास में, किसमें? कृत्रिम या मानव निर्मित, मानव निर्मित आवास में सुरक्षित रखा जाता है। वे क्षेत्र क्या कहलाएंगे? जूलॉजिकल पार्क कहलाते हैं। और यहाँ जीवों की सुरक्षा व देखभाल कौन करेगा? मानव करता है। और इनके प्राकृतिक आवास की यदि हम बात करें या इनसे संबंधित अन्य जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, व्यक्ति विशेष द्वारा उन पर निगरानी रखी जाती है या उसकी देखभाल की जाती है। तो ऐसे क्षेत्र क्या कहलाएंगे? जूलॉजिकल पार्क। जैसे अभ्यारण्य वगैरह है, सरिस्का अभ्यारण्य हुआ,
रणथंभौर अभ्यारण्य हुआ। तो ऐसे क्या होंगी हमारे पास जूलॉजिकल, अर्थात ये कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं स्पेसिफिक, जहाँ पर जीव जंतुओं का कृत्रिम व मानव निर्मित आवास में इनकी क्या की जाती है, देख रेख की जाती है। नेक्स्ट बात करें हम लोग कुंजी लक्षण। तो कुंजी क्या होती है हमारे पास, कुंजी लक्षण की यदि बात करें तो कुंजी लक्षण में क्या होता है, विशेष लक्षण विशेष के विपर्यासी रूप होते हैं। ये एक मान्य होता है और एक अमान्य होता है। विशेष लक्षण के विपर्यासी रूप, या विपर्यासी लक्षण भी बोल सकते हैं। एक मान्य व एक अमान्य होता है। ठीक है, इनको इसके अंदर अंकित किया जाता है या रखा जाता है। इनकी जो लक्षणों के पदानुक्रम इकाई में इनका क्या किया जाता है, प्रयोग। कुंजी लक्षण के अंदर जो भी लक्षण लिखे हुए हैं विपर्यासी, उनका जो पदानुक्रम इकाई होती है उसके अंदर उनका यूज लिया जाता है। नेक्स्ट है मैनुअल या नियम पुस्तिका। इसके अंदर यदि हम बात करें, जातियों के नामकरण के सिद्धांत इस पुस्तिका में लिखे जाते हैं, मैनुअल में। मैनुअल नियम पुस्तिका, इसके अंदर क्या होता है भाई, जो क्लासिफिकेशन होता है या वर्गीकरण होता है या हम बोले नामकरण, उसकी डिटेल इसके अंदर नियम पुस्तिका में लिखी जाती है। ये छोटी छोटी पुस्तिका है। एक नेक्स्ट हमारे पास जैसे होती है रेड डाटा बुक, जिसको हम लाल उत्तर पुस्तिका बोलते हैं, लाल पुस्तिका या लाल उत्तर पुस्तिका। अब इसमें क्या होता है, रेड डाटा बुक के अंदर यदि हम बात करें, इसमें ऐसे ये रेड डाटा बुक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें विलुप्त प्रजातियों के बारे में क्या होती है, जानकारी रखी जाती है। इसमें किसमें, रेड डाटा बुक में, इसमें विलुप्त प्रजातियों की जानकारी रखी जाती है। या हम बोलें जो संकटग्रस्त प्रजाति होती है, उनका विवरण या उल्लेख किस बुक में मिलेगा भाई, रेड डाटा बुक में, लाल उत्तर पुस्तिका में। इस प्रकार से वर्गीकरण के साधन हम एक एक करके पढ़ सकते हैं। कौन कौन से ऐसे साधन थे जिनके बारे में हमने चर्चा की है, और ये वर्गीकरण साधन क्यों आवश्यक थे, किस लिए आवश्यक हैं, कैसे रखा जाता है, ये सारी चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं। अब वर्गीकरण साधन हमारे इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट होते हैं। यदि हम बात करें वर्गीकरण साधन के पश्चात नेक्स्ट चैप्टर अब हम देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर लगभग फिनिश हो गया हमारा। फिर भी किसी की कोई समस्या है तो वो पूछ सकते हैं।